नमस्कार, मिलन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं शालू और आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं छोटी मुलाकात बड़ी बात। हम अपने इस कार्यक्रम में हर बार एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जो अपने कार्य में सफल होते हैं या फिर समाज सेवी होते हैं। जो आज की हमारी शख्सियत है उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो पहले ही इतने लोकप्रिय हैं लोगों के लिए। जो सेवा कार्य कर रहे हैं उस सेवा कार्य ने उन्हें इतना लोकप्रिय बना दिया है, तो हम उनका इंट्रोडक्शन देना हमारे लिए नामुमकिन है। तो आज हम बात करेंगे स्वामी प्रेम मूर्ति जी से, जो मानव सेवा संघ के प्रबंधक भी हैं, संचालक भी हैं, बाकी सभी बातें उनसे। स्वामी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने बुलाया, ये आपकी मेहरबानी, उदारता और प्रेम है। मैं वास्तव में ना कुछ हूँ। स्वामी जी, ये बताइए कि मानव सेवा संघ पिछले कब बना और कब से ये अपने सेवा कार्य कर रहे हैं? सेवा कार्य तो 1956 से शुरू हो गए थे। हाँ जी। परंतु हमारी संस्था रजिस्टर्ड हुई 59 में। हाँ जी। और जब मैं 56 में स्कूल मास्टर था, उसी दिन से चौक में बैठ करके, ये शराब बाजार चौक है, वहाँ पानी पिलाने लगा था। फिर जब भी कोई प्रोग्राम होता, हम वहाँ पर अपने साथियों को लेकर के पानी पिलाने चले जाते थे स्कूल के बच्चे, क्योंकि मैं स्कूल में 56 में लग गया था। और हमारी जो ब्रांच है मानव संघ की, हेड ऑफिस वृंदावन में रहा, ये 59 में रामनवमी के दिन स्थापित हुई। उस टाइम हमारी बहन शांति देवी जी हमारी प्रधान थी, जो MLA बाद में बनी 82 में। स्वामी जी, इस मानव सेवा संघ का उद्देश्य क्या है? पहले तो आपने पानी पिलाने से स्टार्टिंग की थी सेवा, लेकिन आगे आते आते बहुत से कार्य करने लगे। उन कार्यों के बारे में बताएं जो समाज से हित के लिए थे। एक ही बात है, जगत की उदारता में, भगवान कृपालता में, संतों की सद्भावना में कोई कमी नहीं है। इसी उस हिसाब से हमारी सेवाएं चल तो रही थी 59 से ही। परंतु मुझे पंडित मामराज जी मुझे मिलने, मैं पानी पिला रहा था महावीर दल में। उन्होंने कहा, इतना बड़ा पार्क बन गया है, इतने लोग आते हैं, वहाँ पानी का प्रबंध ही नहीं। अगले दिन ही हमने प्रयत्न किया, प्रबंध किया। ये घटना पंजाब जब था तब की है। और अब भी आप हैरान होंगे, पानी का प्रबंध मानव संघ की ओर से बाहर भी है पार्क के और अंदर भी है। और कोई प्रबंध पानी का नहीं है। पानी के प्रबंध के बाद मानव सेवा संघ ने बहुत से समाज सेवा के लिए कार्य किए, उनके बारे में बताएं स्वामी जी। किस किस तरह के कार्य किए और अब भी कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं। जो पहले नगर पालिका थी, हमें ग्रांट देती थी वाचनालय पुस्तकालय के लिए। नगर पालिका ने हमें कहा कि बाहर जो बेंच लगा रखे हैं राय साहब चौधरी प्रताप सिंह जी के सहयोग से, आप इनको अंदर इस शीशम का पेड़ है वहाँ पर चालू कर दो। हमने वहाँ चालू किया और यहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेटर आए, बोले जी यहाँ की बजाय आपको यहाँ शेड बना लो, और मेन गेट के साथ वो हमने शेड बना लिया। और इसी तरह से रेड क्रॉस के कुछ सेक्रेटरी आए, उन्होंने कहा, देखो आपकी ये सेवाएं तो चली रही हैं, परंतु यहाँ पर एक डिस्पेंसरी भी होनी चाहिए, क्योंकि बस स्टैंड पास है। तो हमने सितंबर 1970 से ये डिस्पेंसरी हमने वहाँ चालू कर दी। और वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर ज्ञान भूषण जी क्या, डॉक्टर SK चौधरी क्या, और जितने बड़े बड़े डॉक्टर थे वो वहाँ आने लगे सेवा करने। एक बात और कहने की है, चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री ने ये विचार किया कि करणताल का सुधार किया जाए। तो करणताल के सुधार में उन्होंने पूरा प्रयत्न किया। ये 1966 में उन्होंने इसका सुधार किया। तभी से हम पानी पिलाने और साइकिल स्टैंड और वाचनालय का प्रबंध शुरू कर दिया है, और ये लगातार चल रहा है। बड़े बड़े डॉक्टर जैसे स्किन डिजीज वाले डॉक्टर मित्तल साहब, और आंखों के डॉक्टर अरोड़ा जी, और दूसरे डॉक्टर संजय पाटिया। इसके अलावा दांतों के डॉक्टर भी दो वहाँ आते हैं,
आते रहे हैं और वहाँ बड़ी अच्छा काम चल पड़ा है। और आपको जानकर खुशी होगी, उसका शेड जो है टीन का शेड है। हमारे मान्यवर MP साहब ने हमें 11 लाख रुपए उसके लिए दिए हैं, उसकी मंजूरी के लिए कागज वगैरह दे दिए हैं। और जब हमारे यहाँ आते रहते हैं MP साहब कहने लगे कि देखो मानस संघ में इतनी बार आया, पर मानस संघ वालों ने कभी भी मेरे से कोई मांग नहीं की, मैं इसलिए इनकी सेवा में 11 लाख रुपए दे के जा रहा हूँ। इसी तरह मुख्यमंत्री जी ने जब हमारा बड़ा हॉल ये सेवा सदन मानस संघ अन्नपूर्णा धाम सेवा सदन बन रहा था, 2 लाख की सहयोग भी उन्होंने भेजा। इसके अलावा 5100 से ऊपर 1 लाख रुपए तक भी लोगों ने दिए। ये इनकी संख्या 622 थी। ये इतना बड़ा परित के लिए बन गया है। और मानस संघ की एक ही बात है, परित सरस धर्म निभाई पर पीड़ा सबनी अदमाई, परित वजिल के बन माही ताक जग दुर्लभ कुछ नहीं। तो जो भी हमें स्वामी शरणानंद जी के मुझे दर्शन हो गए थे जब मैं 12वीं जमात का इम्तिहान दिया था 1953 में देहरादून से ऊपर राम तीर्थ मिशन आश्रम में, तभी से मैं उनके साथ जुड़ गया। उस टाइम 2 पुस्तकें निकली थी, संत समागम पहला भाग और दूसरा भाग, वो मैं ले आया था। फिर मैं 54 में भी गया, 55 में मैंने उनसे बातचीत की। फिर मैं वहाँ जो स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश वहाँ पर ठहरे थे गीता भवन नंबर 2 में, फिर मैं वहाँ पहुँच गया। तब से वहाँ आना जाना रहना, और हमारा हेड ऑफिस वृंदावन बन गया। जो उसके संचालक रहे सब कुछ किया। स्वामी जी, जैसे आपने बताया कि 1959 में मानव सेवा संघ की नींव रखी गई, मानव सेवा संघ बना, लेकिन जो आज है 2020 चल रहा है, इस बीच का दौर कैसा रहा? इस दौर का बीच एक ही है, वही दूसरों काम आए कुछ न चाहें। और आपको जानकर खुशी होगी, हाँ जी, बहुत बड़ी संस्थाएं यहाँ पर आकर के अपनी सेवा कार्य करती हैं। चाहे शहीद आजम भगत सिंह का हो, किसी का भी हो। मैं आपकी जानकारी में फिलहाल इतना देना चाहूँगा, इस रविवार को करनाल मानव संघ में लगेगा विशाल स्वास्थ्य निःशुल्क कैंप। यहाँ पर एक संस्था है हैप्पी हैंड, हेल्पिंग हैंड, और डॉक्टर आएंगे अपने सिग्न अस्पताल में, सारी सेवाएं फ्री होंगी। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ जरूरतमंद परिवारों की शादियाँ होती रहती हैं। हाँ जी। इसी अगले इतवार को 13 नवंबर को हमारे यहाँ जरूरतमंद परिवारों की शादियाँ हैं, 6 बुक हो चुकी हैं। हाँ जी। इससे पहले ये हमारी 655 शादियाँ हो चुकी हैं। लगभग 3 महीने बाद ये नंबर आ जाता है। इस सेवा में लोगों का बड़ा उदारतापूर्वक सहयोग है और प्रेम भाव है। एक ही भाव होता है, जो परिवार आए वो परिवार जरूरतमंद हो, गलत ना हो, उनकी इंक्वायरी वगैरह करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ सुबह क्लास लगती है भारतीय योग संस्थान की, हाँ जी। आसन प्राणायाम वगैरह करते हैं। अब एक क्लास आज से और आरंभ हो गई है बराबर वाले ग्रीन हॉल में। हाँ जी। और वो जो बाहर करते थे उनका हमें ठीक नहीं बैठता, वो एक क्लास और चल पड़ी है। इसके अलावा हमारे भाई संतराम जी दिल्ली में कहा उन्होंने कि ये मेरे लिए कुछ कंबल बांट देना। तो मैंने कहा नहीं भाई, हम तो जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन प्रसाद आरंभ करेंगे। ये हमारा बहुत सालों से चल रहा है, सुबह शाम भोजन प्रसाद भंडारा चलता है। और इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सी सेवाएं चल रही हैं। हाँ जी। जल सेवा तो मैंने बता ही दिया आपको, हाँ जी, 1956 हाँ जी, से। रोगी सेवा 1970 से, वाचनालय 1966 से, निःशुल्क मैरिज ब्यूरो हाँ जी। भी मानव संघ में चलता है। और ये मैरिज ब्यूरो जो है 2009 से चल रहा है। अन्न धन वस्त्र की सेवा, जो जरूरतमंद परिवार होते हैं, जब हमारे नॉलेज में आया कि भाई किसी के पास रजाई नहीं, हम दे का है, कुछ कपड़ा नहीं है, अनाज नहीं है, उनको दे का है। ये हमारी योजना जो है 1966 से आरंभ होगी।
और इसके अलावा हमारी पत्रिका निकलती है अनमोल वचन। हाँ जी स्वामी जी, इस पत्रिका के विषय में बताएं कि इसमें किस तरह से क्या वचन बोले लिखे गए हैं जो लोगों तक पहुँचे, और किस तरह लोगों तक ये पहुँचती है अनमोल वचन पत्रिका, ये भी बताएं जरूर। हमें डाकखाने से छूट मिली हुई है। हाँ जी। केवल मात्र हम 25 पैसे का टिकट लगाते हैं, ये पत्रिका पहुंच जाती है। इस पत्रिका में अनमोल वचन है, इसका नाम ही अनमोल वचन हाँ है। जी। जैसे हमने अब जो नवंबर में निकाली है उसमें शुरू में ही ये स्वामी शरणानंद जी के ज़्यादातर वचन होते हैं, ज्ञानानंद जी के भी, मुक्तानंद जी के भी और गीतानंद जी भिक्षु जी के भी और संतों के वचन होते हैं। जैसे इसके कवर पेज पर हमने छापा है दुख को मिटाने का महामंत्र। अगर जीवन में दुख है तो उसको मिटाने का महामंत्र क्या बताया स्वामी जी ने? लोभ के त्याग से हानि कब है। अगर हमारे जीवन में लोभ ही नहीं तो हानि का डर किस बात का। मोह के त्याग से वियोग कब है। अगर मोह ही नहीं है तो वियोग किस बात का। अभिमान के त्याग से अपमान कब है। अभिमान ही तो अपमान की कैसी बात। और शरीर भाव के त्याग से सब दुख मिट जाते हैं। तो ऐसी स्वामी जी के अमृत वचन है। और मानवता के 11 नियम बताए गए हैं और 11 नियम का हमें जीवन का सारा सार दे दिया है। इसके अलावा एक प्रार्थना दी है, वो भगवान से प्रार्थना की है, मेरे नाथ, हमारा कोई नाथ है, हाँ, उनकी कृपा हमारे पास चार तरह से है। पहली कृपा सुधामयी, क्या मतलब? आनंद बरसाने वाली। जैसे हम बैठे हैं यहाँ पर, आनंद ही आनंद है। सो जाते हैं, कोई मन में चिंता नहीं, भय नहीं, तो आनंद ही है। इतना ही नहीं, भगवान कृपा सर्व समर्थ है। हमने आरंभ किया था 100-200 रुपये से। हाँ जी। अब कई लाख रुपए का हमारे पास आए हुए हैं, उसका हिसाब किताब है। हाँ, ऑडिट होता है। और इतना ही नहीं, इनकम टैक्स ऑफिस से हमें छूट मिली है कि ये जो है टैक्स नहीं लगेगा, जो यहाँ पर हमें पैसे देंगे। जो मैं प्रार्थना की बात कर रहा था, भगवान कृपा जो है सुधामयी है, सर्व समर्थ है, क्या कुछ दे रही है। इतना ही नहीं, भगवान कृपा पतित पावनी है। मान लो कोई तकलीफ हो जाती है, क्या आ जाती है, दवाइयाँ हैं, पवित्र करने वाली है। और चौथी बात बताई, अहेतु की है। उनको माने ना माने, उन्होंने कृपा करनी है। एक परिवार में 2 लड़के थे। बड़ा लड़का बड़ा अच्छा था, दूसरा लड़का बुरी कंपनी से बिगड़ गया। उन्हें कहा मेरा हिस्सा दो, मैं नहीं रहूँगा, और वो चला गया। और पिता बड़े दुखी। खबर लगी कि भाई वो तो भूखा मर रहा है। पिता ने कहा भाई तुम वापस आ जाओ। और जब वापस आया तो एक समारोह रखा, सब लोगों का भोजन होगा कि मेरा लड़का आ रहा है। तो मतलब है भगवान कृपा जो है पतित पावनी है, बदलना। और हमारे यहाँ तो शास्त्रों में आता है कोई मरते समय भगवान का नाम ले तो अमर हो जाता है। और मुझे घटना याद आती है, लाहौर में मुंशी राम जी थे एडवोकेट, स्वामी दयानंद जी के संपर्क में आ गए, वो देवता बन गए, बुराइयां छोड़ दी, सब बुराइयां थी, और उनका नाम शरदानंद हो गया। और आज हमारे करनाल में भी शरदानंद वो है अनाथालय। तो मेरे कहने का मतलब है भगवान तो इतने दयालु हैं कि अगर मान लो कुछ कितनी गलती हो और उसका पश्चाताप कर लें तो अपना लेते। हमारे यहाँ तो आता है कि मरते हुए जो ने भगवान का नाम ले दिया वो भी पार हो गए। और भगवान से हम क्या मांगे? स्वामी जी ने कहा कि हम दुखी न रहें। तो स्वामी जी ने कहा दुखी प्राणी के हृदय में त्याग का बल। किसी कामना वासना कारण से दुखी होते हैं, अगर हम वो वासना कामना छोड़ दें तो दुख किस बात का। तो दुखी प्राणी के हृदय में त्याग का बल। दूसरी बात बताई, सुखी प्राणी के हृदय में सेवा का बल। जिस मात्रा में हम सुखी हैं परित काम आए, हर किसी को प्यार से अपना मनाना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहा ना सकले, कर गरीबों का भला, बेनसीबों पर रहम,
सेवा में भगवान है दर्शन पाना सीख लेना। और तुलसीदास जी ने भी कहा, परित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सबनी अदमाई, परित व जिनके बनवाई, ताकू जग दुर्लभ कुछ नहीं। हाँ जी। और कहने का मेरा मतलब है, हम निर्णय करें, परित के लिए स्वामी जी कह रहे हैं कुछ न कुछ जरूर काम करें। इसके अलावा मानवता के 11 नियम बनाए हैं, कैसे हम जीवन को बदलें। बदलने के लिए सबसे पहली बात है, हम अपना निरीक्षण करें, मेरे में कौन कौन सी दुर्बलता है। इसके द्वारा जो समझ बूझ हमें मिली है उसका नाम है विवेक। जो बुराई दिखाई दे जाए, दूसरे नियम में कहा इन बुराइयों को न दोहराओ। तो स्वामी ने की हुई भूल को पुनः न दोहराने का व्रत लेकर सरल विश्वास को प्रार्थना करना। व्रत करने में बड़ी शक्ति होती है। जिस दिन हम व्रत कर लेते हैं जन्माष्टमी का, 24 घंटे नहीं खाना, तो कितनी भूख लगी होती नहीं खाते। तो व्रत करने में बड़ी शक्ति होती है। परंतु की हुई भूल को पुनः न दोहराने का व्रत लेकर सरल विश्वास को प्रार्थना करना। फिर भी हम भगवान से प्रार्थना करें, ये जो मैंने व्रत लिया है मेरे में अभिमान ना आए, ये आपकी शक्ति से होगा। एक एक बात में चमत्कार है। और तीसरा नियम है, अपने को बदलने के लिए विचार का प्रयोग अपने पर और विश्वास का दूसरों पर, अर्थात न्याय अपने पर और प्रेम तथा क्षमा अन्य पर। मुझे घटना याद आती है, एक साथी थे, काम करवाते थे, वो किसी बात से नाराज होकर चले गए। मुझे इस नियम का ख्याल आया तो मैंने उनको टेलीफोन किया, तो उन्होंने टेलीफोन उठाया नहीं। दोबारा टेलीफोन किया तो उठा लिया। तो जो स्वामी जी का नियम है, विचार का प्रयोग अपने पर, विश्वास का दूसरों पर, अर्थात न्याय अपने पर और प्रेम तथा क्षमा अन्य पर। कोई कितनी भी गलती करे, प्रेम और क्षमा का व्यवहार करना है। और जीवन को बदलना हो तो चौथा नियम है जितेंद्रियता, इंद्रियों का संयम, सेवा, परित के लिए काम करना। जितेंद्रियता, सेवा, भगवत चिंतन, भगवान को याद करें जिस भगवान ने जीवन दिया है, और सत्य की खोज द्वारा अपना निर्माण। अपने जीवन का निर्माण करना चाहते हैं तो सत्य की खोज का अर्थ है जो बुराई दिखाई दे उसको छोड़ दें, आगे भलाई चलती जाएगी। 5वें नियम में स्वामी जी ने कमाल ही कर दिया। क्या किया? दूसरों के करते हो अपना अधिकार न मानना। जो दूसरों ने मेरे लिए करना है अपना अधिकार न मानो, कर दे बड़ा अच्छा, ना कर दे नहीं से। और दूसरों की उदारता को बड़ा गुण न मानना। कोई मुझे आदर मान देता है, ये उसकी उदारता है, मेरे में गुण नहीं है। स्वामी जी को मैंने पत्र लिखा कि जी आपकी बातों से मुझे बड़ा लाभ हो रहा है। स्वामी जी का जवाब आया तुम्हारी उदारता है। तो मैं भी कोशिश करता हूँ, कोई मुझे आदर मान देता है तो बिस्कुट वगैरह जो भी चीज़ मैं रखता हूँ ये ले। और तीसरी बात और गजब की कही स्वामी जी ने, दूसरों की निर्बलता को बड़ा बल न मानना। कोई कमज़ोर है हमें सामने, ये ना समझे हम बलवान हो गए। जब इंदिरा गांधी हार गई, गलतियाँ हुई और कुर्सी चली गई, बजाय उसकी आदर मान से घर में रख के पूजा करते, तुम्हारी गलती ना होती तो क्यों हुकूमत मिलती ना। शाह कमीशन क्या और क्या, जेलें क्या, और लोग और भी कांग्रेस जेल में गए। हमारी बहन शांति भी गई थी। जो हुकूमत 5 साल चलनी थी 28 महीने चली। क्यों? ये जो स्वामी जी का नियम है, दूसरों की निर्बलता को अपना बल न मानना। निर्बलता तो थी इंदिरा गांधी की, मगर मान लिया बल अपना। तो गजब की बात स्वामी जी ने कही, कोई कमज़ोर है तो ये न समझो बलवान हो गया। प्रेम की भावना के लिए 6वां नियम कहा क्या? पारिवारिक तथा जातीय संबंध न होते हुए, परिवार के और जाति से तो करते ही हम, न होते हुए पारिवारिक भावना के रूपी पारस्परिक संबोधन तथा सद्भाव, अर्थात कर्म की भिन्नता होने पर भी स्नेह किया गया। हमारे अंदर कर्म अलग अलग हैं, परंतु सब में स्नेह हो। जाति वाली हो बात हो कि हम जाति वालों से करें, अपने परिवार वालों से करें, नहीं, सबसे। मैं दोबारा दोहराता हूँ, पारिवारिक तथा जातीय संबंध होते भी पारिवारिक भावना के अनुरूप ही, जैसे हम अपने परिवार से करते हैं।
पारस्परिक संबोधन तथा सद्भाव, आपसे मिलना और सद्भाव, अर्थात कर्म की भिन्नता होने पर भी स्नेह की एकता। हमारे सबके कर्म अलग अलग है, परंतु हमारे अंदर स्नेह की एकता हो। 7वें नियम में साफ कर दिया, निकटवर्ती जन समाज की यथाशक्ति क्रियात्मक रूप से सेवा करना, जहाँ आस पड़ोस में रहते हैं उनके काम आए, निकटवर्ती जन समाज के। और 8वें नियम में शारीरिक हित की दृष्टि से आहार विहार में संयम तथा दैनिक कार्यों में स्वावलंबन। कितनी गजब की बात की, आहार में विहार में संयम करें और जो दैनिक कार्य हैं कोशिश करें कि स्वयं करें। तो एक घटना आती है वो पुरानी कि भाई वो लाइफ क्या होगी, वो आदत, वो जो बादशाह था मुसलमान, बूट पहनने की भी आदत नहीं थी, कोई और ही पहनाए तो वो भी नहीं पहन पाया। तो स्वामी जी ने कहा नहीं भाई, निकट वो शारीरिक दृष्टि आहार विहार में संयम तथा दैनिक कर्म में स्वावलंबन, अपने कामों में स्वावलंबन रखें और निकटवर्ती जन समाज यथा सेवा करें। 9वें नियम में चमत्कारी कर दिया, शरीर कैसा हो, शर्मी मेहनती, शरीर शर्मी, मन संयमी, मन पर कंट्रोल हो, गाड़ी और ब्रेक ना हो कैसे काम चलेगा। बुद्धि विवेकवती, क्या मतलब, दूसरे का भला सोचे। ये जो बुद्धि है अपना नहीं स्वार्थ रखे, तुलसी मीठे वचन सो, सुख उपजत चमोर, वशीकरण एक मंत्र तज दे वचन ठोर, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप ही शीतल हो। और आगे चलते स्वामी जी ने कहा, आहार विहार में संयम तथा दैनिक कार्य में स्वावलंबन बता दिया मैंने, और शरीर शर्मी, मन संयमी, बुद्धि विवेकवती, यानी दूसरे का भला सोचे, हृदय अनुरागी, दिल प्रेम का घर है, कोई कितनी भी तकलीफ दे उसको माफ़ कर दे। स्वामी दयानंद जी क्षमाशीलता, स्वामी ने कहा वैर भाव को खा लेती है। स्वामी दयानंद जी ने जहर देने वाले को माफ़ किया, और जिस दिन शरीर छोड़ा तुम्हारी भगवान मर्जी पूर्ण हो, किसी को दोष नहीं माना। और जिसने जहर दिया था उसको कहा तुम मेरे से पैसे लो, सामने रखे, जल्दी चले जाओ, यहाँ का प्रशासन न पकड़ ले। और 10वें नियम में तो गजब कर दिया, सिक्के से वस्तु, रुपया पैसा और खाने की चीज़ चाहिए तो भाई रुपये का ध्यान करोगे, वो वस्तु का करेंगे, वस्तु का करेंगे। वस्तु से व्यक्ति, वस्तुएं जो है व्यक्ति के लिए, और व्यक्ति से विवेक। भाई कोई आदमी आ जाता है मुझे, कहता है ये मुझे सर्टिफिकेट दे दो, सेवा की ना हो, तो मैंने व्यक्ति की परवाह करनी है या विवेक की? विवेक मुझे कहता है नहीं भाई। और अंत में कहा सिक्के से वस्तु, वस्तु विवेक तथा विवेक से सत्य को में दे। एक खास बात और कह दी, विवेक में भी अभिमान ना हो, उसमें प्रेम हो, सत्य हो, आनंद हो। और 11वें नियम में जो लोग दुखी रहते हैं, पीड़ित रहते हैं कि मैंने ये क्यों गलती की, या शेख चिल्लों की तरह सोचते हैं कि ये मिल जाता, ये मिल जाता, वो मिल जाता, तो स्वामी ने उसके लिए रास्ता बताया। व्यर्थ चिंतन त्याग तथा वर्तमान के सदुपयोग द्वारा भविष्य को जुड़ना। ये व्यर्थ चिंतन है, आगे पीछे का सोचना को त्याग दे और वर्तमान के सदुपयोग द्वारा अपने भविष्य को उज्जवल बनाए। एक शेख चिल्ली जा रहा था, हाँ जी, ककड़ी का बाग लगा था, खेत लगा, देखा भाई मैं तोड़ लूँगा, मैं अमीर बन जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, और अगर मान लो कोई मैं नौकर रखूँगा, अगर वो गलती करेगा तो मैं कहूँगा सावधान सावधान सावधान। वहाँ का मालिक आ गया, 2 डंडे लगाए। तो मेरे कहने का ये है कि भाई हम शेख चिल्ली की तरह न बने, जो वर्तमान है उसका अच्छे से अच्छा उपयोग करें, और वर्तमान जो मिला है ये भगवान की कृपालुता से मिला है,
और विवेक क्या है भाई, हम उसकी सेवा में लगाएं। एक बात और खास बात कहने की है। हाँ जी स्वामी जी। वो क्या है, इसमें ही आया है, हम शेख चिल्ली न बने। तो सा एक कहानी है, एक आदमी ने सोचा कि मैं ज़मीन खरीद लूँ, थोड़ी बहुत थी, काम चल रहा था, और खरीद ली, और ज़मीन खरीद ली। फिर शहर में जितनी ज़मीन खरीदता जाता उतने झंझट बढ़ते जाते, उतनी तकलीफ बढ़ती जाती। उसके घर एक आदिवासी आकर ठहर गया। उसने कहा भाई हमारे यहाँ तो भाई कमाल है, आप 100 रूबल दो, 1000 रूबल दो, और जितनी ज़मीन पे आप चक्कर लगाओगे उतनी तुम्हारी हो जाएगी। वो तो बड़ा सोच में लगा, नींद भी गई कि मैं पहुंच जाऊंगा वहाँ। और वहाँ पहुंच गया। वहाँ के जो वो थे, राजकुमार थे, उनसे मिले। उन्होंने कहा ठीक है, सुबह से शुरू करो आप, और आप हमें 1000 रूबल दोगे ना, जितनी ज़मीन चाहो ले लो। वो निशान लगाए, खाना भी ले गया। खाने को भाई खाना क्यों खाऊं मैं, और थोड़ी ज़मीन ले लूँ और ले लूँ। और ज़मीन लेते लेते जब पहुँचा, शर्त ये थी कि शाम के सूरज गरूब होने से पहले, अस्त होने से पहले पहुँचना। पहुँचा तो वो तो एग्जॉस्ट हो चुका था और गिरा और वहाँ पर मर गया। 6 फुट ज़मीन की जरूरत पड़ी। हाँ जी। तो ये जो हमारे अंदर भाग दौड़ है, मैं एक दुकान से 2 बना लूँ, 2 से 3 बना लूँ, स्वामी जी कहते हैं ये 11वें नियम में ये व्यर्थ चिंतन त्याग है। वर्तमान का सदुपयोग कर अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, और इसी में जीवन का कल्याण है। प्राणी सेवा ही प्रभु पूजा है। और एक बात का और ध्यान रखें, वो क्या है, ये सोचे मेरा आप कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान कृपा को न भूलें, मेरा आप कृपा से सब काम हो रहा है। करते आप दाता, मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल रही है। हे प्रभु, जब साथ हो तुम किस चीज़ कमी है, और किस चीज़ की दरकार भी नहीं है। उसके जीवन में कोई कामना रहती, जैसे 11वें नियम में बात आई। तो हमें तो आनंद में रहना है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। और देने वाले क्या शान है, देने वाले ने दिया, वह भी दिया कि शान से। लेने वाला कह उठा मेरा अभिमान से। मैं मेरा कहने वाला मन किसी का है दिया। पर याद कर लें, जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछड़ जाए इसका कोई राज कह सकता नहीं। तो करें जग की सेवा, निकटवर्ती स्वामी जी। जैसे आपने ये 11 अनमोल खोज अपनी, मैं कौन हूँ सच्चिदानंद, प्रीत प्रभु से कीजिए। जिंदगी का राज है जानकर जी लीजिए। ओम आनंद आनंद आनंद। स्वामी जी, आपने ये 11 अनमोल वचन नियम बताए हैं। अनमोल वचन में से ही ये एक इंसान को एक परिपूर्ण इंसान बना देता है, ताकि उसको कोई दुख ना आए। और स्वामी जी, आज जैसे मानव सेवा संघ है, वो गरीब कन्याओं की शादियां कराते हैं, तो इसका क्या प्रक्रिया है, किस तरह से वो गरीब कन्याएं आए, और जिनको जो ज़रूरतमंद है वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं मानव सेवा संघ में आके, इसकी प्रक्रिया बताएं। हमने इसका फॉर्म छुपा रखा है। हाँ जी। उसको भरवाते हैं। जूटमन का पता भी लग जाता है। जूटमन पर हम वहाँ पर जाते हैं। हाँ जी। कई बार गांव के दूर दूर भी होते हैं, वहाँ भी जाते हैं। जो गलत होते हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं, जो सही होते हैं उनको रखते हैं। एमसी या सरपंच से, और हाँ, नीचे एमसी और सरपंच से दस्तखत आते हैं। पिछले दिन एक घटना घटी। हाँ जी। 10 बुकिंग हुई। हाँ जी। तो कुछ डाउट हो गया, तो हमारे आदमी गए इंक्वायरी करने। 10 में से 2 ही रह गई। प्रधान जी वो गलत निकली। उनकी शादियां पहले से हुई थी। कई लालच वास्ते आते हैं, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। और जो शादियां हम करते हैं, लोगों की इतनी उदारता है, सामान है। अभी से जो अनाउंस कर रहे हैं, प्रधान जी जोड़े आने लग रहे, सामान आने लग रहा, कोई अंत ही नहीं। लोग स्वामी ने कहा जगत की उदारता, भगवान कृपालुता, संतों की सद्भावना में कोई कमी नहीं। जगत की उदारता का मतलब जो लोग हैं वो भले हैं, उनके अंदर देने का भाव है। क्योंकि हर मानव में बीज रूप से मानवता है, हर मानव में। परंतु ध्यान देना, काम, क्रोध,
लोभ मोह अहंकार भी है। हाँ जी। प्राय सभी लोग इन 5 विकारों में रहते हैं। एक दुकान बनी तो 2 बन जाए, एक करनाल में बनी तो पानीपत भी हो, पानीपत हो तो संभाल का भी हो। ये चक्कर जो है ये हमारी भूल है। स्वामी जी बताते हैं जो दुकान है बढ़िया से बढ़िया चलाओ, उसमें काम अच्छा सामान रखो। 1 से 2, 2 से 4 ये हमारी भूल है। मैं मिनिस्टर बन गया तो प्राइम मिनिस्टर बनूं, एमएलए बन गया तो मिनिस्टर बनूं। ये जो है, जो मिला उसके लिए आनंदित रहें, ये हमारी भूल है और की दौड़। स्वामी जी, जैसे अब मानव सेवा संघ द्वारा अन्नपूर्णा सेवा की जा रही है, जो भूखे, जो जरूरतमंद लोग हैं, हम भूखे तो नहीं कहेंगे, जो जरूरतमंद लोग हैं आके वहाँ पे भोजन ग्रहण करते हैं, उस विषय में बताएं, इसके बारे में कुछ बताएं कि किस तरह से, क्या मन में विचार आए जो ये सेवा मानव सेवा संघ ने शुरू की। मेरे भाई संतराम जी ने कहा कुछ कंबल बांध दो सर्दी। हाँ जी। मेरे अंदर ख्याल आया कि भाई कुछ जरूरतमंद होते हैं, भूखे होते हैं, उनकी खाना दिया जाए। खाना देना आरंभ कर दिया और कोई भी जरूरतमंद ही खाना खाना याद कर। हाँ जी। कोई भी शराबी हो, हमारे आदमी खड़े रहते हैं, उनको अंदर नहीं जाना, वो वातावरण खराब करते। इसलिए दोपहर को आजकल 12:30 बजे और शाम को लगभग 6 बजे सुबह शाम लंगर चलता है। उसमें 5 चीज़ें बनाते हैं, 2 सब्जियां, चावल, खीर हो या हलवा हो और रोटियां, 5 चीज़ें बनाते हैं। लोगों की उदारता है, लगभग हमेशा के लिए वो बुक हो जाते हैं। जब बहुत पहले हमने स्टार्ट किया तो 2100 रुपये लेते थे, फिर 3100 किया, अब हम एक भंडारे के 5100 रुपये लेते हैं। कई लोग हमें फिक्स डिपॉजिट भी करवा देते हैं, भाई हमारा सदा के लिए चलाओ। तो मैं जो कह रहा हूँ, ये जो मानव संघ चल रहा है, ये जगत की उदारता, प्रभु कृपालता, संतों की सद्भावना से चल रहा है। और आपको जानकर खुशी होगी कि करनाल मानव संघ दुनिया भर का केंद्र बन गया है। जहाँ स्वामी सनंद जी महाराज जी का जीवन उपयोगी पुस्तकें मिलती है और आए साल अखिल भारतीय सत्संग समारोह भी होता है। तो इस तरह से हमारे गुजरात के प्रेमानंद जी महाराज, उनको हमने कहा भाई देखो कोई तो संरक्षक हो, उनको हमने कहा आप संरक्षक बनने की कृपा करें। उन्होंने स्वीकार कर लिया। वास्तव में ज्ञानंद जी महाराज जी का, मुक्तानंद जी महाराज जी का हर समय हमारे साथ आशीर्वाद रहता है। ये थे हमारे कार्यक्रम छोटी मुलाकात बड़ी बात में प्रेम मूर्ति जी, जो मानव सेवा संघ के संचालक थे। उन्होंने अपना वो समय बताया कि जहाँ से उन्होंने सेवा शुरू करी थी और आज करते करते वो सेवा इतनी बढ़ गई है कि हर समाज सेवी को उनका साथ देना चाहिए, और वो समाज सेवी के सहयोग से इस सेवा को और बढ़ा रहे हैं। और जो भी जरूरतमंद लोग हैं, जिनको जिस भी प्रकार की सहायता चाहिए होती है, वो मानव सेवा संघ में आकर उस सहायता को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे कार्यक्रम में आए स्वामी जी, इसके लिए हम बहुत बहुत इनका धन्यवाद करते हैं। स्वामी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो आपका।